दोस्तों ये कहानी है कि इंग्लैंड के सबसे ख़तरनाक सीरियल किलर जैक द रैपर की, जिसको तो वाइट चेपिस्ट मर्डर जैसे नामों से भी जाना जाता है। जैक की खासियत थी कि वो कत्ल करने के बाद अपनी शिकार की बॉडी से दिल, जिगर, आंत और गुर्दे निकाल लेता था। इससे पहले इतना खतरनाक सीरियल किलर आज तक दुनिया में नहीं देखा गया था। खूनख्वार होने के साथ साथ वो इतना शातिर था कि वो इतने कत्ल करने के बावजूद भी वो पकड़ा ही नहीं गया। दोस्तों ना पकड़े जाने की वजह से उस वक्त का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जैक कितने कत्ल आखिर क्यों किए थे और ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस खूनख्वार सीरियल किलर की। दोस्तों ये कहानी सन 1880 के आसपास की है, जब ईस्ट लंदन एक गंदगी से बड़ी हुई जगह हुआ करती थी। इस गंदगी की वजह ये थी पूरी दुनिया में बेरोजगारी का आलिम था। दुनिया भर के लोग काम की तलाश में लंदन से शिफ्ट हो रहे थे। इसमें बेरोजगार लोग काम के लिए लंदन जा रहे थे। बाहर से आने वाले इन लोगों की वजह से लंदन पूरी तरह भर गया था। लंदन के हालात बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काम मिलना ही बंद हो गया था। इसलिए उन्होंने चोरी, डकैती, मर्डर जैसे उन्होंने जुर्म करने शुरू कर दिए। दोस्तों इसमें लंदन की सड़कें पूरी तरह शराबियों, चोरों चक्कों से भरी हुई थीं। यही नहीं, औरतों के पास भी कोई काम नहीं था। वैश्याई औरतें खड़ी हुई नजर आती थीं। इंग्लैंड के लोगों ने लंदन में इस बिगड़ते हुए हालात के बाहर से आए लोगों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सड़कों पर मारपीट, चोरी, डकैती, कत्ल जैसी वारदातें और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगीं। लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे थे और पुलिस की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हालात काबू नहीं हो रहे थे। इस वक्त हालात ऐसे थे कि लंदन एक बहुत बड़ा फसाद बन सकता था। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा हुआ, इसने न सिर्फ पुलिस की नींदें उड़ाई बल्कि दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों सन 1888 में वहाँ की पुलिस को एक सीरियल किलर की लंदन में होने की जानकारी मिली। ये सीरियल किलर इतना खतरनाक था कि इसके बारे में हकीकत जाने के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा शातिर और खूनख्वार सीरियल किलर नहीं देखा था। पुलिस के साथ ही लंदन के लोगों ने भी एक खौफ सा फैल गया था और हर किसी की जुबान पर इस सीरियल किलर का जिक्र था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि इस किलर ने 11 मर्डर किए हैं, लेकिन बाद में जब तहकीक की गई तो पता चला कि असल में उसने 5 मर्डर किए थे, क्योंकि ये 5वां मर्डर बिल्कुल ही एक ही तरीके से एक खास पैटर्न में किया गया था। दोस्तों इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले सीरियल किलर जैक द रैपर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये था कौन, और यकीन के साथ हर बंदा जानना चाहता है कि कौन है और क्यों सबको मारी जा रहा है। इन सवालों के जवाब आज तक कोई पता नहीं कर पाया। इसको खोजने में इस वक्त के बड़े बड़े डिटेक्टिव लगे हुए थे, लेकिन इसको खोजना तो दूर की बात, वो इसका असली नाम तक पता नहीं कर पाए। यही वजह है कि इसको उस वक्त का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। जैक द रैपर ने लंदन में रहने वाली 5 लड़कियों की बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया था। इन सब का मर्डर एक खास तेजदार चाकू से किया गया था, क्योंकि सीरियल किलर चाकू चलाने और इंसानों के जिस्म का जैसे कि पोस्टमार्टम करने में माहिर था। वो न सिर्फ इसका कत्ल करता था बल्कि उनके गुर्दे, दिल और आंतें निकाल लिया करता था। जैसे कि इन दिनों में लंदन में बेरोजगारी को लेकर मर्डर हो रहे थे। अब पुलिस को पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा कत्ल जैक ने किया है और कौन सा नहीं। पुलिस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे कि जिन पर पुलिस को पूरा शक था। इसके अलावा पुलिस ने जैक द रैपर की खबर देने पर बहुत मोटा और बड़ा इनाम भी रखा हुआ था। इसलिए जैक की तलाश में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि हर बंदा इनाम की लालच में इसके तलाश में लगा हुआ था। अब पुलिस को जैक के नाम से लेटर भी मिलते थे जिसमें वो अपनी वारदातों का बताता था। तो दोस्तों उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।